जय माता दी दोस्तों, मैं करुणा और माता रानी के इस चैनल जगत जननी की कृपा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो यहाँ पर हर तिथि, त्योहार, शुभ मुहूर्त और उनमें किए जाने वाले कार्यों का बहुत ही अधिक महत्व होता है और कुछ तिथियों को तो बहुत ही शुभ माना जाता है, जैसे कि अक्षय तृतीया। इस साल 2024 में अक्षय तृतीया 10 मई शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार अगर इस दिन आप कुछ विशेष वस्तुएं तिजोरी में रखते हैं या अपने घर पर लेकर आते हैं तो आपको अक्षय धन की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती है और आपको कभी भी धन की कमी या हानि का सामना नहीं करना पड़ता है। समुद्र मंथन के समय जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी तब उनके साथ कुछ विशेष चीजें भी समुद्र से निकली थी, जिस कारण माता लक्ष्मी को ये चीजें अत्यंत प्रिय हैं और जहाँ पर ये वस्तुएं स्थापित की जाती है उस घर में माता लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। अक्षय तृतीया के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जरूर खरीदना चाहिए। पूरे साल आपके जीवन में मान, सम्मान, धन की कमी नहीं होगी। पैसों की समस्या हर एक मनुष्य को है। हर व्यक्ति अधिक धन कमाने के लिए खूब मेहनत करता है ताकि अपनी और अपने परिवारों की जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन जब कभी ज्यादा मेहनत करने पर भी धन न आए तब परेशानी होती है। ऐसे में जब कोई ऐसा शुभ मुहूर्त मिल जाए जिस दिन कोई भी किया गया कार्य अक्षय पुण्य दे तो सोने पर सुहागा होता है। जिस तरह आप दीपावली पर धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा कर कृपा प्राप्त करते हैं, उसी तरह अक्षय तृतीया के दिन भी विशेष कृपा प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ऐसी ही चीजों के बारे में बताऊंगी। अगर इन चीजों में से कोई भी एक चीज आप अपनी तिजोरी में रखते हैं या अपने घर लेकर आते हैं तो आपका भाग्य अवश्य ही चमकेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य ही बनेगी। पहली चीज है दोस्तों, श्रीफल। नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी और मैं यहाँ किसी साधारण नारियल की नहीं बल्कि एकाशी नारियल की बात कर रही हूँ। साधारण नारियल में 3 आंखें होती हैं, लेकिन एकाशी नारियल में 3 की जगह सिर्फ 1 आंख दिखाई देती है। शास्त्रों में एकाशी नारियल को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जिन घरों में एकाशी नारियल रखा होता है और नियमित रूप से इसकी पूजा होती है, वहाँ पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। पर दोस्तों, एकाशी नारियल को आपको लाल कपड़े में बांध के रखना है और रोज इसकी पूजा करना नहीं भूलना है। दूसरी चीज है लक्ष्मी कौड़ियाँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी के साथ कई सारी वस्तुएं निकली थी, उनमें से कौड़ी भी एक है। अक्षय तृतीया के दिन आपको पीली कौड़ियों का पूजन करना है। इन्हें लक्ष्मी कौड़ियाँ भी कहा जाता है। इन कौड़ियों को पूजा करने के बाद आपको इन्हें तिजोरी में, अपने पर्स में या अपनी दुकान पर या धन रखने वाली जगह पर रख देना है। इनके प्रभाव से आपके जीवन में धन से संबंधित सभी मुश्किलें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तीसरी चीज है श्री यंत्र। अक्षय तृतीया पर यदि महंगाई के चलते आप सोना या चांदी ना खरीद पाए तो आप बिल्कुल निराश ना हो और इस दिन अपने घर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाला श्री यंत्र लेकर आए और उसकी पूजा विधि विधान से स्थापना कराकर प्रतिदिन श्री यंत्र की पूजा और श्री सूक्त का पाठ करें।
हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा करने पर साधक के घर में हमेशा धन धान्य भरा रहता है। चौथी चीज है दोस्तों चरण पादुका। सनातन परंपरा में धन धान्य के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा का विधान बताया गया है। ऐसे में इस साल अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनकी चरण पादुका खरीदकर लेकर आएं और उसे विधि विधान से स्थापित करके प्रतिदिन उसकी पूजा करें। माँ की चरण पादुका की पूजा करने से आपकी किस्मत शीघ्र ही बदल जाएगी। अगली चीज है दोस्तों धान, जो बनाएगा आपको धनवान। यदि आप अक्षय तृतीया पर किसी महंगी चीज को खरीदने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं तो अपने दुख दारिद्र्य को दूर करने और माता लक्ष्मी की कृपा को पाने के लिए इस पावन पर्व पर अपने घर में एक मुट्ठी जौ खरीद कर लाएं और उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। पूजा के दूसरे दिन इसी जौ को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रखें। इस उपाय से पूरे साल आप पर देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा बनी रहेगी। अगली चीज है दोस्तों गोमती चक्र। समुद्र मंथन के समय निकला गोमती चक्र ऐसी दुर्लभ वस्तु है जिसका प्रभाव अत्यंत लाभदायी होता है। अक्षय तृतीया के दिन यदि आप 11 गोमती चक्र को माता लक्ष्मी और श्री हरि नारायण के साथ तिजोरी में स्थापित करते हैं तो आप पर माता लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है। अगली चीज है दोस्तों सफेद आंकड़े के पौधे की जड़। आंकड़े का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आपके घर के आंगन में यह पौधा होता है तो आपके घर को किसी की भी बुरी नजर नहीं लगती है। अक्षय तृतीया के दिन आपको सफेद आंकड़े के पौधे की जड़ को पूजन विधि के बाद अपनी तिजोरी में रख देना है। इससे धन संबंधी जितनी भी परेशानियां आ रही हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगली चीज है दोस्तों मोती शंख। मोती शंख भी समुद्र मंथन के वक्त माता लक्ष्मी के साथ उत्पन्न हुआ था। यह आम शंख से थोड़ा अलग दिखता है। ये मोती की तरह चमकदार और दुर्लभ दिखाई पड़ता है। अगर आपको कहीं से मोती शंख मिल जाए जो कि असली हो तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको अक्षय तृतीया के दिन माता के चरणों में यह मोती शंख स्थापित कर देना है और इसके बाद आपके जीवन में सुख का आगमन जरूर होगा। तो दोस्तों आगे मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताने जा रही हूँ जिसको लाने से आपका भाग्य बदलेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर 100% होगी ही होगी। तो अगली चीज है दोस्तों पीली सरसों के दाने। अगर अक्षय तृतीया के दिन आप इसे खरीद कर लाते हैं और इसे पूजा के स्थान पर रखते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और पूजा करने के बाद किसी कपड़े में बांधकर आप यदि इन्हें रख देते हैं तो आप पर नजर दोष से भी आप बचे रहेंगे। अगली चीज है दोस्तों सेंधा नमक। दोस्तों सेंधा नमक साबुत भी आता है और पाउडर भी। आपको जो मिल जाए वो ले ले। ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर आप सेंधा नमक यदि घर लाते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आपको इस नमक का इस्तेमाल अक्षय तृतीया पर नहीं करना है, पूजा के स्थान पर रखना है और अगले दिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और माना जाता है कि इस दिन नमक खरीदने से ग्रह आपके अनुकूल होते हैं और समृद्धि के मार्ग खुलते हैं। इसके अलावा आप यदि किसी मंदिर में भी नमक का यदि दान करते हैं तो आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इससे राहु और शनि भी शांत होते हैं। अगली चीज है दोस्तों मटका। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी का भी मटका खरीदा जाता है।
लेकिन अगर आप सोना चांदी का मटका ना खरीद पाए तो मिट्टी का मटका भी खरीदकर घर लेकर आ सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, इस दिन नई मटकी अवश्य लानी चाहिए। इस दिन नई मटकी को पानी से भरकर पूजा करने से घर में सदा बरकत बनी रहती है और आप इसे चाहे तो मंदिर में दान भी कर सकते हैं। आगे जो मैं बात करने वाली हूँ वो है पारद की देवी लक्ष्मी। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप अक्षय धन के भंडार भरना चाहते हैं तो पारद की माँ लक्ष्मी की मूर्ति घर लाएं और नियमित इनकी पूजा करें। पारद की देवी लक्ष्मी की प्रतिमा जहाँ होती है वहाँ किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता है। और दोस्तों, अगली जो मैं बात कर रही हूँ वो है सफ्टी का बना हुआ कछुआ। अक्षय तृतीया के दिन सफ्टी का बना हुआ कछुआ घर लाना बहुत ही शुभ होता है। जिस घर में यह कछुआ होता है वहां पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा बनी रहती है। अगली जो चीज है वो है गांठ वाली हल्दी। हल्दी खरीदकर लाने से आपकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है और साथ में हल्दी शुभता की प्रतीक मानी जाती है। हल्दी खरीदकर लाने से आपके घर में धन की वृद्धि होती है। और अगली चीज है दोस्तों इत्र। इत्र खरीदकर लाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और आप सभी जानते हैं शुक्र ग्रह जीवन में ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति प्रदान करता है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप इत्र खरीदकर लाएं और माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें और हर शुक्रवार को इस इत्र का प्रयोग कीजिए। इससे जीवन में शुभता आएगी और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। और इस दिन आप धनिया भी खरीदकर ला सकते हैं और कमल गट्टे भी खरीदकर ला सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने कुछ आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में बताया है। यदि आप इन्हें अक्षय तृतीया के दिन घर पर लेकर आते हैं और पूजा करते हैं, उसके बाद इन्हें अपने तिजोरी में रखते हैं या अपने पर्स में रखते हैं तो 100% माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी ही बरसेगी। पर इनका नियमित रूप से आपको पूजन करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। जगत जननी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। धन्यवाद।